शांति की यात्रा अव्यक्त बापदादा। जैसे साइंस महीना होती जाती है, दिन प्रतिदिन साइंस अति सूक्ष्म महीन होती जाती है। ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो। तो अपने हम जिन्स को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना आता है ना, इनको साइलेंस भी एक विज्ञान है। साइलेंस का विज्ञान क्या है, उसकी पहचान दो। साइलेंस के विज्ञान से क्या क्या होता है, तो साइंस भी ज्यादा रिफाइन कर सकेंगे। क्योंकि हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम में आएगा ना। बिजनेस भी होगा, लेकिन रिफाइंड रूप में होगा। अभी का विज्ञान की इन्वेंशन फायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान होने के कारण नुकसान का नाम निशान नहीं। तो ऐसे जो बड़े बड़े विज्ञानी हैं, उनको ज्ञान दो साइलेंस का, तो फिर अपने नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान के कार्य करने में मददगार बनेंगे। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 7वां दिन है शांति की यात्रा, पवित्र संकल्पों के शक्ति। अभी हम मोइनी दीदी से सुनते हैं।
Shanti, everyone. सभी को ओम शांति। Pilgrimage of silence. शांति की यात्रा Where will it take us? कहाँ लेकर चलता है हमें, कहाँ लेकर जाएगी ये We are शांति की beyond यात्रा। this world of sound, हम इस world of आवाज sound, की दुनिया से, world of activation. कर्मों की दुनिया से And हम when we पार go लेकर beyond, जाते हैं। और जब हम उससे that is पार the जाते हैं, Avyakt Vabdada is in subtle regions. वही अव्यक्त बाप दादा है। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा है। Once Baba was asking, एक बार बाबा पूछ रहे थे, what energy is there? वहां कौन सी Make शक्ति है everything function in subtle regions. सब कार्य होने के लिए, वहां कौन सी शक्ति है And then सूक्ष्म Baba said, वतन में। pure thoughts. और बाबा ने कहा शुद्ध पवित्र संकल्प। Like Baba जैसे doesn't speak, he speaks, बाबा बोलते but नहीं there is है, no sound. बोलते हैं पर वहां आवाज नहीं है। So how he is able to communicate with us? तो वो हम सबके साथ बात कैसे कर सकते हैं, वार्तालाप कैसे होगा वहां पे। जब भी बाबा को मुझे कुछ संदेश देना है तो मैं सुनती नहीं हूँ उनसे, It's like it's लेकिन just being conveyed to me very clearly. पर वो संदेश बहुत स्पष्ट रीति से When we मुझे are पता beginning, चलता we है। start just शुरुआत में जब मैंने शुरू किया going था to offer सूक्ष्म bhog वतन and में, eating. जब भोग ऑफर करने I जाती didn't थी understand तो anything. उस समय मुझे कुछ भी समझ में I नहीं आता only था। see मैं सिर्फ Baba's lips are moving, ये देखती थी कि बाबा के होंठ and हिल I रहे could हैं। only describe. और जब That's मैं all वापस I आती थी मैंने सिर्फ जो देखा वही मैं I didn't बताती थी, understand because पर मुझे we कुछ समझ में नहीं are आता so था, used to listening क्योंकि हमें word सुनने की इतने आदती हो गए हैं through the sound. शब्दों के और But in subtle आवाज region से। there is no sound. पर सूक्ष्म वतन में कोई आवाज नहीं है। But then as when Baba said, it's और the pure जैसे thought. बाबा ने कहा कि वहाँ पवित्र So संकल्प है, understanding, तो I फिर मैं started समझने understanding लगी। little by little more and धीरे more. धीरे थोड़ी 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 मैं समझने लगी। And it was amazing that और बहुत after अद्भुत some था, time थोड़े it समय के became very बाद easy. बहुत आसान हो Only गया। what I have to convey to और Baba, मुझे भी जो बाबा को कहना था I will convey and then I get the वो मैं response बोल from Baba. बता भी सकती थी, और जो बाबा का रिस्पॉन्स आता था So वो मैं लेकर आती how थी वो important संदेश। it is for our journey तो हमारी यात्रा में कितना before we जरूरी reach है, the incorporeal world. हम निराकार दुनिया पहुंचने से पहले Incorporeal world also is the world of silence, right? निराकारी दुनिया भी That we शांति की know दुनिया beyond है। the sound. वो तो हम जानते हैं, वो तो आवाज से परे दुनिया है। Before that, we have to उससे go पहले to the subtle realm, subtle region, हमें सूक्ष्म वतन में जाना है, where I can see Baba, जहाँ मैं बाबा I को can देख hear सकूं, Baba, बाबा को सुन सकूं, I can talk to Baba. जहाँ मैं बाबा से बात कर सकूं। So when there is pure thoughts, जहाँ mind is very शुद्ध clear and संकल्प also है silent. तो मन शांत है और स्पष्ट है, And also very subtle. Mind और is very बहुत subtle. सूक्ष्म, मन बहुत सूक्ष्म है। So it can communicate in silence. तो वो शांति में बात कर सकते हैं। Even here we will start यहाँ finding भी that when we have pure thoughts, जब हमारे शुद्ध संकल्प हैं, we पवित्र might संकल्प start हैं, communicating through the thoughts. हम भी संकल्पों द्वारा बात करने लगते हैं। Same thought will come in the minds of all of us. वही संकल्प सभी के मन में उत्पन्न One होता है, thinks, then others will और also एक catch it. सोचता है तो दूसरे भी उसको, उस संकल्प को पकड़ सकते And हैं। it says in golden age also, your communication
Well, there will be language, there will be conversation. वहाँ भाषा होगी, वहाँ But everything will work from that आवाज भी होगा, pure feeling. पर उस दुनिया में शुद्ध भावना, शुद्ध शक्ति से सब कुछ काम करेगा. जो जिस हद तक आत्मा में पवित्र शक्ति बढ़ती जाती है, उतने हद तक आत्मा में वो शुद्ध संकल्प बढ़ती है. पवित्र संकल्प माना जो शुद्ध है, पिछला कोई संकल्प नहीं, Very, very light, very light. बहुत हल्के. And it's then very, very easy to और तब बहुत आसान होता है अव्यक्त बाप दादा के साथ बातचीत करना. take through Baba's drishti. बाबा की दृष्टि से भी हम ले सकते हैं, Wants to tell us, समझ सकते हैं बाबा क्या कहना चाहते हैं. because for all of us there will be very क्योंकि हम सब के लिए directions. सूक्ष्म मत मिलता है. Message for everyone. एक है आम संदेश सभी के लिए, But there will be time each one of us will have separate directions. समय आएगा जब हर एक को So I अपना have to ही be संदेश मिलेगा. sensitive तो उसके लिए मुझे अपनी क्षमता को बढ़ानी है, बाबा को सुनना है, to catch signals from ताकि हम बाबा के इशारे पकड़ सके. because Baba is our guide. Right? क्योंकि बाबा Always हमारे गाइड है. गाइड हमेशा हमें मार्गदर्शन देते हैं. So keep aim. Whole तो लक्ष्य रखिए, पूरा दिन ये लक्ष्य day रखिए. when I knew this what the topic is. तो आज जैसे ही मुझे ये टॉपिक पता चला, तो मैं हर संकल्प को देख रही थी कि वो शुद्ध, पवित्र, सकारात्मक है. हर संकल्प कल्याणकारी है सभी के लिए. और बहुत अच्छा था, क्योंकि जैसे मैंने कल बताया, जो आप सोचते हैं पहले वो आपके पास आएगा. अगर मेरे अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प या नकारात्मक संकल्प किसी के भी प्रति आए, सबसे पहले उसका असर मुझ पर आएगा, क्योंकि मेरे मन में वो उत्पन्न हुआ. इसलिए कहा जाता है सब कुछ समर्पित करना आसान है, लेकिन मन को समर्पित करना, जैसे बाबा कहते हैं, मन समर्पित करना माना मन मना भव. Compared one manavo as और बाबा मन मना भव को herb which awakens you, brings you in soul consciousness. वो ऐसी बूटी है जो हमें अपनी आत्म स्थिति में टिका देती है. There is so much connection of purity बहुत गहरा संबंध है बाबा की याद और पवित्रता के साथ, बहुत गहरा संबंध है. internally contentment, और अंदर बहुत संतुष्टता और शक्ति भी है, very closeness to Baba. और बाबा के बहुत समीप भी हैं हम. So pure feelings of तो good, शुद्ध purity, भावना, also पवित्रता purity cells, और शुद्ध भावना, pure love. उसमें शुद्ध प्रेम भी, प्यार भी जुड़ा हुआ है. All our souls, कि everyone सब has आत्माएं different हैं, play. सबका अलग अलग पार्ट है. And I have to have relationship with everyone in soul consciousness. और मुझे हर एक के साथ आत्मिक संबंध जोड़ना है. जो भी पार्ट वो बजा रहे हैं, जो भी रोल वो अदा कर रहे हैं, सबके साथ आत्मिक संबंध. हाँ, पहले देह अभिमान था, और उस देह अभिमान में हमने बहुत सारे कर्मों के बंधन बनाए. और जहाँ बंधन होता है तो विकार आए, और संबंधों में विकार का आना मतलब क्या हुआ? तो बहुत बहुत विक्रम हुए हैं. बाबा विक्रम कहते हैं उसको. तो बाबा के बनने के बाद हमें अपना कर्म चुकतू करने हैं. मुझे याद है
शुरू ब्राह्मण के शुरुआत में दादी कहते थे, जब आप आत्मिक स्थिति में होंगे, कोई भी आपको देह अभिमान की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। और वो सच है। कहीं ना कहीं वो आपके शरीर को देखेंगे नहीं। और दादी जान की कहते थे, अगर आप में देह अभिमान नहीं है और अगर कोई आपको उस नजरों से देखते हैं तो वो आपको महसूस भी नहीं होगा। कहते थे, लेकिन आपके अंदर जरा भी देह अभिमान है तो दूसरे व्यक्ति का कशिश देह के प्रति होगा। तो शुद्ध रूहानी प्रेम, आत्मिक प्रेम अगर वो है, या तो चुकतो हो जाएगा, कर्मों का हिसाब किताब चुकतो होगा या कैंसल हो। शायद वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो। आप कल्पना कीजिए, इतने जन्मों में हमने कितने जमा किया है, हमें कर्मों का हिसाब किताब। अभी हम सबको चुकतू करना है। और चुकतू करने से बिना चुकतू करे पवित्र बने हम नहीं जा सकते। ना सिर्फ हमें चुकतू करना है, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहकर पवित्र संबंध बनाना सत्युग के लिए वो भी जरूरी है। सिर्फ चुकतू करने से तो हम तो मुक्ति धाम में जा सकूंगी, लेकिन अगर मुझे जीवन मुक्ति में जाना है तो जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, तो हमें यहाँ पर श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ संबंध बनाना है। और हमारे जो भी हमारे पास तत्व है या साधन है, उन सबको शुद्ध श्रेष्ठ कर्म के लिए उपयोग करना है। यज्ञ के लिए सेवा भी करनी है। वो सिर्फ चुकतू करना नहीं है, तो पर हम निर्माण भी कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। जीवन मुक्ति के जीवन के लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। तो शुद्ध 100% पवित्रता तब है जब मैंने, जैसे बाबा ने बताया, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न और मर्यादा पुरुषोत्तम है। मुझे लगता है चुकतू करना आसान है, लेकिन जो बाबा ने युक्तियां दी है आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर करने का, उसमें चुकतू भी होगा और जमा भी होगा। ये बहुत अद्भुत बात है कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जब मैं किसी को देखती हूँ, देह अभिमान कैंसल हो जाता है और बहुत प्यार भरा शुद्ध आत्मिक संबंध उत्पन्न होता है। ये शांति की यात्रा हमें सूक्ष्म वतन और निराकारी दुनिया तक ले जाता है और नई दुनिया के लिए तैयारी भी करता है। इस शांति की यात्रा में, शांति में ये सब होता है। आज सुबह की मुरली आप सबने देखा होगा, छोटे छोटे बातें थी जो बाबा ने कहा। अगर आप ये से सोचेंगे तो बाबा को याद करेंगे। हम कभी सोचते हैं ना कि बाबा को हम कैसे याद करें। अगर हम वर्षे के बारे में याद करते हैं तो बाबा को याद करें। अगर हम घर को याद करते हैं तो बाप को याद करते हैं। अगर हम समझे कि सब आत्माएं हैं, हम भाई भाई हैं, तो भी हम बाबा को याद करेंगे। जब भी आप कोई भी पॉइंट के बारे में सोचते हैं
ऐसे नहीं सिर्फ बाबा बिंदु हैं, प्रकाश हैं, तभी मैं बाबा को याद कर रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। कल आप अंडरलाइन कीजिए, आज बहुत सारी छोटी छोटी बातें और पॉइंट्स थे और मैंने लिखा, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो बाबा को याद कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स थी और मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा है। कभी हम सोचते हैं ना कि कैसे हम बाबा को याद करें। जब आपको याद आएगा कि बाबा ही मुख्य एक्टर है, हम सब भी एक्टर हैं, कि बाबा मुख्य एक्टर है, बाबा रचयिता है। So after every few versions, sentences, Baba was saying, if you think this way, you will be able to remember Baba. थोड़े थोड़े वाक्यों के बाद बाबा फिर से बोलते थे, अगर आप ये सोचेंगे तो मतलब बाबा को याद कर रहे हैं। मतलब कर्म करते समय भी मैं समझती हूँ कि हम जब बाबा को ना सिर्फ बैठकर याद करें तब याद है, नहीं, सारा दिन हम बस ये कहे कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, ऐसी आवाज आनी चाहिए, बाबा कितने अद्भुत है, वंडरफुल ड्रामा है। तो पवित्रता, शुद्ध भावना, शुद्ध कामना, पवित्र संकल्प, मुझे लगता है पूरा हर रोज थोड़ा देखते रहिए, चेक करते रहिए, कुछ भी पिछले कर्मों का है तो उसको जाने दीजिए। कोई भी संस्कार कुछ भी है, मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे, अंत में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने इतने बड़े यज्ञ को स्थापन किया, कितना समर्पित हुए, और अंत में एक भी संकल्प नहीं था, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। और मैं हमेशा याद कराती रही हूँ, अगर मेरा मन और बुद्धि कहीं भी खींच रहा है, अगर ये मेरी आखिरी संकल्प है, तो क्या है, मैं फरिश्ता बनकर अपनी संपूर्ण स्थिति को पाऊं। और हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, संपूर्ण स्वतंत्र थे, कोई भी प्रकार का खींच नहीं होता था। हमको यहाँ याद रखना है, कभी भी अंत घड़ी हो सकती है। तो अगर ये आखिरी घड़ी है, अगर बाबा की एक बात की याद है, शुद्ध भावनाएं हैं और एक की याद हो, और कुछ भी नहीं मन में है, तो अगर हम अपना चार्ट चेक करें और अटेंशन दें, और फिर हमें महसूस होगा कि हम तैयार हैं, हम बाबा के पास जाने के लिए तैयार हैं, और सब कुछ चुकतू करते हैं, कोई भी खींच नहीं, कोई भी प्रकार की खींच ना हो। तो देखिए, सोचिए अपनी शुभ भावनाओं के बारे में। ओम शांति। Om Shanti. Welcome to Vikti ओम Journey. शांति। अव्यक्ति यात्रा में आपका स्वागत है। साकार मुरली बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजा रहे हैं। आत्म स्थिति में रहना। चलिए
बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। साकार मुरली। स्थापन हो रही है और अवश्य होनी है। तो तुम बच्चों के पास तो खुशी होनी है नहीं, क्योंकि ये तो निश्चय जानते हो बात से स्थापन जरूर होनी है। बात यह पुरुषार्थ करना है। पीछे यहाँ पुरुषार्थ करे या वहां जाकर के करे जंगल में, तो वो तो फिर जंगल है। फिर क्या हुआ? अरे हम बैठे बैठो। वास्तव में बगीचा भले छोटा है और नया है बिल्कुल, बगीचा तो ये है ना बच्चे, इस ब्राह्मण के बगीचे से ट्रांसफर होना है देवता बगीचे में। देवता तो यहाँ बन रहे हो ना मनुष्य से, तो ये घर यहाँ रहना, अगर सब इस बात की नहीं है तो यहाँ रहना तो अच्छा है। फिर अगर सब इस बात की कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, किसका जाके कल्याण करें, और नहीं तो यहाँ बहुत अच्छा है। सन्मुख आने के लिए तो लोग कहाँ दूर दूर से आना पड़ते हैं। ऐसे बहुत आते हैं जिनमें दिल होती है तन रह जावे, कुछ न कुछ वक्त रह जावे, तो रह नहीं सकते हैं जास्ती दिन। यहाँ तो इसको कहा जाएंगे कि परम्पार खुशी बच्चों के लिए। जिन बच्चों को निश्चय है कि हम ये विश्व का मालिक बनते हैं, तो उनसे और क्या चाहिए। बाकी बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करके विश्व की राजधानी में अपने ऊंचा पद पाना चाहिए। तकलीफ कोई नहीं है बच्चे, अपने बुद्धि की तकलीफ है। जो बुद्धि इस तरफ नहीं लगाई जाती है, बहुत तुम किसके भी पास जब ये थोड़ा बात तो बढ़ जाएगा बच्चों का, और सबको मालूम हो जाएगा, और तुम कार्ड अंदर भेजेंगी ब्रह्मा कुमारी फलानी, तो तुमको दर पर रिसीव करने आएंगे, क्योंकि तुम बच्चे हो किसका जीवन हीरे जैसा बनाने वाली है। तो जैसे जैसे ये अपना ये बढ़ता जाएगा, बड़े बड़े सेंटर में, ये दिल्ली जैसे में बड़ा म्यूजियम खुल जाएंगे, और वहाँ अच्छी तरह से लिखेंगे कि भारत को फिर से 100 की बादशाही मिल रही है, वहाँ भारत को विश्व की बादशाही मिल रही है फिर से, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं। फिर जाती हो भारत को विश्व की बादशाही 5000 वर्ष पहले मिस्र कैसे मिल रही है, ये कोई कम नहीं है लिखत, जो लिख जाते सब खुश होंगे नहीं। ये खुशी की अनाउंसमेंट, या गॉडली अनाउंसमेंट, भारत को फिर से सतयुगी विश्व की बादशाही, क्योंकि सतयुग में आई विश्व की बादशाही एक ही हाथ में, तो सतयुगी विश्व की बादशाही कैसे भारत को फिर से मिल रही है, आज समझो। अच्छा बच्ची बाजा बजाओ। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा दे
इसके लिए रूहानी बच्चों पे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। Om Shanti. ओम शांति। So now let's get our अभी homework. हम अपना होमवर्क लेते हैं कल के लिए। और Sister अभी हम Elizabeth, अपनी welcome. फरिश्ते बहन एलिजाबेथ बहन का स्वागत करते हैं। Thank you so much, बहुत बहुत धन्यवाद Sister Bhumika Ben. फरिश्ता बहन Thank you so भूमिका much, Mohini Didi, और for मोहिनी those दीदी का wonderful भी points. धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे I really, पॉइंट सुनाए। appreciate getting some more insights on this language, इस the शांति language of the और subtle regions, आत्मा की and भाषा, how to सूक्ष्म वतन की भाषा में fine आपने tune बहुत our गहराई से communication, समझाया और this कैसे हम activity of अपना tuning हमारी into those बातचीत divine भी फाइन vibrations. ट्यून करें। जैसे एक रेडियो So में what भी I फाइन ट्यून really करते हैं, appreciate is तो हम how अपने you know, संकल्पों give को me भी some इसे indications फाइन of ट्यून करें। we know we're on the और right मुझे track जो बहुत अच्छा is लगा by कि हम checking कैसे our पता thoughts चले कि हम and सही the मार्ग पे quality चल of रहे हैं, the thoughts that तो we हम have अपने for one another. संकल्पों को चेक करें। And हमारे so संकल्प tomorrow's homework एक दो के will प्रति कैसा है, उसका strengthen क्वालिटी that क्या belief है, तो इसको so that ही we can begin मजबूत from बनाने के लिए this हमारे moment. आने वाले कल का होमवर्क है, Power जो of आज those शाम को ही thoughts. हम शुरू कर सकते हैं। I, the soul, पवित्र revert संकल्पों to की myself, शक्ति। मैं front of आत्मा Bap Dada, सूक्ष्म in the वतन subtle में region, बाप दादा के सामने हूँ। taking drishti बाप from दादा Bap से Dada, दृष्टि लेते I, हुए the soul, मैं आत्मा stabilize पवित्र और pure सकारात्मक and positive संकल्प में thoughts. स्थित होती हूँ। These thoughts guide ये me to the संकल्प pilgrimage of silence मुझे शांति and की यात्रा enable की me ओर to know मार्गदर्शक Bap देते and हैं Dada और accurately. बाप और दादा को मैं So सही sit रीति से मैं comfortably पहचान and सकती हूँ। take this opportunity तो आराम से with बैठिए meditation और इस to really मेडिटेशन sit द्वारा in front of Bap Dada सचमुच बाप and दादा के सामने experience बैठकर the अनुभव meditation करें melodies. और इस गीत का भी आनंद Om लें। Shanti. ओम शांति। I, the soul, मैं आत्मा walk the path of silence. इस शांति की मार्ग की पथ पर चलती हूँ। In that stillness, उस शांति में I experience मैं अनुभव करती हूँ self. अपनी आदि स्थिति का, अनादि स्थिति का अनुभव करती हूँ कि मैं बाबा की अति प्यारी लाडली Taking बच्ची drishti हूँ। from Bap Dada, बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं stabilize आत्मा myself अपने आप को in pure उस and शुद्ध positive thoughts. सकारात्मक संकल्पों में स्थित करती हूँ। Thoughts, my संकल्प original self means मेरे अनादि as स्वरूप के is the संकल्प, Father, अर्थात so जैसे am I. बाप है वैसे Elevated मैं soul. आत्मा, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा। I first have thoughts of my original self, पहले मैं अपने अनादि स्वरूप के प्रति संकल्प रचती हूँ I experience और pure and positive तुरंत thoughts. मैं शुद्ध सकारात्मक संकल्प सर्व के प्रति अनुभव करती हूँ।
स्व और सर्व। These pure and positive ये thoughts शुद्ध are the basis सकारात्मक संकल्प for ही the pilgrimage मूल है, इस शांति की यात्रा के लिए आधार है और मूल है। This pilgrimage is enabling me ये यात्रा to know सचमुच बाप Dada और दादा को सही as रीति they में are, जो है how जैसे है वैसे पहचान सकती हूँ। जो है जैसे है पहचान सकती हूँ। I want to walk with you. मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ चलूं। कृपया उस शांति की ओर मुझे मार्ग दिखाएं। मैं सिर्फ आपकी तरह रहना चाहती हूँ। मैं आपकी बच्ची, आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। जैसे बाप है वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जैसे बाप वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा। और जब मैं याद करती हूँ कि मैं कौन हूँ तो मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हूँ। पवित्र संकल्प हर एक के प्रति, सर्व के प्रति, मेरे भाई बहनों के प्रति मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं उस शांति के ओर। मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ आपकी तरह रहूं, आपकी बच्ची, आपकी मार्गदर्शन चाहती है। जैसे बाप है वैसे मैं हूँ श्रेष्ठ आत्मा। जब मैं याद करती हूँ कि मैं कौन हूँ तो मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हूँ। पवित्र संकल्प हर एक के प्रति, सभी भाई बहनों के प्रति शुद्ध संकल्प। Om Shanti. ओम शांति।